एक दूसरे को 8 साल डेट करने के बाद फाइनली रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब शादी को लेकर रूमर्स थे पहले कि 4 फरवरी को हो रही है और अब वेडिंग कार्ड भी एक उनका वायरल हो रहा है। तो इन्हीं सारे रूमर्स को क्लैरिफाई करने और शादी कहाँ होने वाली है, रिसेप्शन कब है, क्या डू एंड डोंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, शादी में जो पॉलिसीज़ हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं जी भारत। तो ये मेरे पास डायरी है और इसके अंदर सारी वो डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए एज अ फैन भी और एज अ फॉलोअर भी, अगर आप उनको फॉलो करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इनकी शादी के वेन्यू को लेकर और शादी की डेट को लेकर। तो 26 फरवरी को रिपोर्ट्स के अनुसार जो ये कपल है वो शादी करेगा सिटी पैलेस उदयपुर में, और राजस्थान में राजवाड़ा स्टाइल में एकदम रॉयल वेडिंग इनकी रहेगी। और इसके बाद अगली अगर मैं बात करूँ वो हैं कुछ डू एंड डोंट्स जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए इनकी शादी के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं डू एंड डोंट्स के पहली पॉलिसी में कि नो फ़ोन पॉलिसी एंड एग्रीमेंट विथ फोटोग्राफर्स। तो फ़ोन पॉलिसी तो आपको पता ही, नो फ़ोन पॉलिसी सुनते हैं आप समझ गए होंगे। तो फ़ोन अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप उनके करीबी हैं या फैमिली मेम्बर भी हैं या अगर आप दोस्त भी हैं तो भी आप अंदर फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। फ़ोन्स अंदर अलाउड नहीं होंगे और एकदम रिचुअल्स को प्यार से एंजॉय किया जाएगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कि फ़ोन कोई ले आए या कुछ कर ले। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है फ़ोटोग्राफर्स के लिए क्या नियम है। फ़ोटोग्राफर्स जो हैं उनके साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन किया गया है कि आप कोई भी फ़ोटो या कोई भी विजुअल लीक नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन हो सकता है। अब आ जाते हैं सेकंड बड़े पॉइंट पे कि कौन कौन शादी में शामिल होगा। तो आपको बता दें कि जो दुल्हन और दूल्हे दोनों के परिवार वाले तो रहेंगे, बाकी कुछ करीबी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से कोई दोस्त शामिल नहीं है। इंडस्ट्री से कोई कलीग शादी में नहीं आ सकता, उनको शादी में नहीं बुलाया गया है। उनके लिए एक डिफरेंट रिसेप्शन सेरेमनी रखी गई है हैदराबाद में, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले अगले डू एंड डोंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगला है नो गिफ्ट पॉलिसी। तो गिफ्ट भी आपको नहीं लेके आने हैं। रश्मिका और विजय का ये स्पेशल कहना है, ये सीधा संदेश है कि आप सिर्फ हमें अपना प्यार दीजिए, अपनी दुआएं दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। कोई गिफ्ट हमें नहीं चाहिए, बस आपका प्यार ही और आपकी दुआएं हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ही काफ़ी है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो मुझे लगा, जो कपल ने ये स्पेशल एक पॉलिसी रखी गई है। अगला मैं आना चाहूँगा वो है पोस्ट वेडिंग ब्रेक। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शादी के बाद जो है विजय और रश्मिका 1 महीने का पोस्ट वेडिंग ब्रेक लेंगे और 1 महीने में वो हनीमून पे जाएंगे। अपने जो अभी प्यारा लम्हा है इसको जिएंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शेयर करेंगे। और 1 महीने तक कोई भी प्रोड्यूसर्स फिल्म मेकर्स जो है उनकी डेट्स आपको भैया नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 1 महीने तक कोई भी ना प्रोजेक्ट साइन होगा ना कोई फिल्म आएगी, बल्कि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा 1 महीने तक। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी जान रहे होंगे कि यार रश्मिका इतना बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, इतने सालों से काम कर रही है, विजय देवरकोंडा इतनी बेहतरीन कलाकार हैं, इतने उनके चाहने वाले दोस्त हैं। तो अब जो इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक स्पेशल रिसेप्शन सेरेमनी रखी गई है 4 मार्च को हैदराबाद में, जहाँ पर इंडस्ट्री के उनके कलीग्स, सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड से जितने लोग हैं, जितने भी उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड से या इंडस्ट्री से, साउथ इंडस्ट्री से, वो सब वहाँ पे शामिल होंगे। और ये जो रिसेप्शन सेरेमनी है ये होगी हैदराबाद में 4 मार्च को। और इसके अलावा एक फेक वेडिंग कार्ड भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहाँ पर जिसको फेक बताया गया है रिपोर्ट्स के अनुसार, और उसकी वजह से कई सारी अफवाहें फैल रही थी। तो आई होप जितनी भी जानकारी इस डायरी के अंदर थी हमने आपको दी, और आई होप जितनी भी चीज़ें हैं आपको क्लैरिफाई अब हो चुकी होंगी कि जो रश्मिका और जो विजय देवरकोंडा है इनकी शादी को लेके क्या क्या आखिर चीज़ें थी जो आपको नहीं पता थी। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको पहले से पता थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप कितने बड़े फ़ैन हैं विजय और रश्मिका के, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।